नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की डिमांड पर आज हम एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि कॉलेज के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। कोई भी एग्जाम जनरली हम यूं मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, फिर कुछ एग्जाम्स जो कि जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जिसमें जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडीज पूछी जाती हैं। कुछ एग्जाम्स में थोड़ा बहुत रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी, जिसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी अपेक्षित होती है। खैर, देखिए, ज्यादातर जो एग्जाम होती हैं उनमें हम एलिजिबल होते हैं ग्रेजुएशन के बाद में, और ग्रेजुएशन के दौरान हम अपने सालों को मजे मजे में कुछ इस तरह से निकाल देते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद कुछ टाइम तक हमारा टाइम जो है एक तरह से वेस्ट होता है, हमें काफी लंबा टाइम लग जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। तो क्यों ना ग्रेजुएशन के दौरान ही हम कुछ पहले से तैयारी ऐसी कर लें कि ग्रेजुएशन होने के बाद हमें इतना ज्यादा टाइम ना लगे किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। उसके बाद हम और भी नई एग्जामों में अपीयर हो सकते हैं। ये क्या है कि हमारी कॉन्फिडेंस को अच्छे से बढ़ाता है, फाइनेंशियली हमें सिक्योर करता है। तो टॉपिक आज का हमारा यही है कि कॉलेज के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी पढ़ाइयां हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्सेज जो है वो हम ग्रेजुएशन के दौरान करते हैं। जनरली इंडिया में ये वाले कोर्सेज जो है ले जाते हैं। बीए आपको पढ़ने वाले बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे, जिसमें जनरली पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी एटसेट्रा आप पढ़ते हैं। बीकॉम करने वाले भी काफी लोग हैं, जिसमें आप कॉमर्स की स्टडी करते हैं। एससी, जिसमें के जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में लोग पढ़ते हैं, और बीटेक की भी आपको अच्छी खासी संख्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स की। कुछ लोग एमबीबीएस, यानी एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिग्री है, ऐसे भी मिल जाएंगे। और उसके बाद में थोड़ा बहुत हम ये मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर रहा है तो वो जल्दी एमए करेगा, एमएससी करेगा, तो इन लोगों को भी हम कॉलेज के दौरान ही कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए, बीए में जीएस के बहुत सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है। बीकॉम में जीएस के सब्जेक्टों की पढ़ाई नहीं होती, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ाई ज्यादा होती है। तो यहां पर इन लोगों को थोड़ा सा उन सब्जेक्टों को साथ साथ पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। बीएससी में जो आप पढ़, उसके बारे में आपके पास जानकारी तो है, सब्जेक्ट आपसे छूट रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा आपसे छूटेंगे। एमबीबीएस में भी आपसे छूटेंगे। एमए में ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट से जानकारी रखेंगे। एमएससी में भी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप बहुत ज्यादा जानकारी रखेंगे, लेकिन ये पूरे कंपटीशन में आपको इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज एक और ये होती है कि बीए के दौरान जब आप होते हैं तो पढ़ना होता है, आपकी टेक्स्ट पढ़नी होती हैं, बहुत डीप नॉलेज आपको चाहिए होती है। कंपटीशन इतनी डीप नॉलेज नहीं, एरिया वाइड होना चाहिए। यहां पर आप अकेले फैक्ट के बेसिस पे आप एग्जाम में परफॉर्म करते हैं, आपसे अकेले फैक्ट एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं, जबकि कंपटीशन एग्जाम में आपको फैक्ट की होती है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि आप किसी भी पढ़ाई के दौरान अलग से नहीं पढ़ते हैं। और रीजनिंग और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? ग्रेजुएशन के दौरान जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं तो सबसे पहले तो आप अपना गोल को सेट करें कि आप है कि किस फील्ड में आपको जाना है, किस तरफ, या फिर कौन सी एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। फर्स्ट ईयर होते होते ये काम हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद लेट करेंगे तो बाद में उसके हिसाब से साल और पीछे हो जाएंगे, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद आपका एक साल और खराब होने वाला है। ईयर के दौरान आप में दो चीजें हो जानी चाहिए। एक तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत। न्यूज़पेपर में ऐसी होती हैं कि जो आपके करंट अफेयर्स को मजबूत करती हैं। ऐसी चीजें भी होती हैं कि जिससे कि आपको अगर वो याद रहती हैं या फिर आपकी रुचि विकसित करती हैं, जिससे आप एग्जाम में जब अपीयर होंगे, अगर आपने उन चीजों को उससे कंटिन्यूअसली आप टच में रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। प्लस बेसिक बुक्स पढ़ें, यानी कि पूरा एग्जाम स्पेसिफिक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बीए कर रहा है
अगर किसी की हिस्ट्री है तो वो अपनी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़े। इससे क्या कि उसका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़े, ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमी पढ़ रहा है तो इकोनॉमी अच्छे से पढ़े तो इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, रहेगी कौन सी चीजें, जो पूरी चीजें हैं वो बाकी रहेंगी। जब एग्जाम में के लिए अपना गोल सेट कर लेंगे, किसी भी एग्जाम में जब आप अपीयर होंगे तो ये चीजें उसके पहले 5-6 महीने पहले जा सकती हैं, लेकिन तब तक आप बुक्स तक पढ़ने की आदत साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, और ये पढ़नी चाहिए। आज के दौर में कम हो गया है, भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि आप मत, लंबी रेस है जिस, तो इसके लिए है उनको पहले से तैयार देकर रखें। देखिए एक बात और यूं है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक पेड़ काटने के लिए 2 घंटे दिए जाएं तो आप क्या पेड़ काटोगे? नहीं, आप 1.5 घंटे पहले अपनी गाड़ी को धार दीजिए, जाकर आप आसानी से उस आधे घंटे में भी उस पेड़ को काट सकते हो। तो यहां पर एक तरह से ये धार का टाइम है कि आप अपने बेसिक्स को इतना मजबूत करें कि जिस किसी भी एग्जाम में आप अपेयर होने जा रहे हैं तब वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में आते आते आपको पढ़ाई किस हिसाब से करनी है, जो यहां पर गोल आपने सेट किया था, यहां पर जो गोल सेट उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। कोई किसी के दिमाग फेल हो जाएंगे, ग्रेजुएट फेल, मान लीजिए कि बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं, पॉलिटी के बारे में बहुत अच्छा आप, और पॉलिटी आपका एकेडमिक्स में, तब तो फेल होने। यहां पर पता कब आएगी दिक्कत? इन स्टूडेंट्स को आएगी अगर मान लीजिए कोई बीकॉम कर रहा है या फिर कोई बीएससी कर रहा है, अगर वो सब्जेक्ट पढ़े तो कैसे पढ़ें? इसमें आप यहां पर सिर्फ अपनी क्लास आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम टाइम में जो होता है आप अपने दिन में 1, 2, 3, 4, 5 घंटे जो कॉम्पिटिशन के हिसाब से जो बुक्स हैं या फिर जो किताब उनको पढ़ने में आप लगा सकते हैं। ये बात एक अलग है कि आप अपने कॉलेज टाइम को मस्ती के हिसाब से ही लें, तो जो लोग मस्ती के हिसाब से ही लेंगे प्लान है ही नहीं। मैं कर रहा हूं कि जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, जिन लोगों को ग्रेजुएशन करने की परफॉर्म करना है, एग्जाम क्लियर होना है और एग्जाम को क्रैक करना है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। अगर जिन लोगों को किसी कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो इस प्लेटफॉर्म पर वेस्ट भी नहीं है, तो नहीं। बीकॉम करने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, बीएससी करने वाले स्टूडेंट हैं या फिर बीटेक करने वाले स्टूडेंट हैं, आपको अपने इन प्रोसेस के दौरान बेसिक्स बुक्स को जरूर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। कब? सेकेंड ईयर शुरू होते होते आपको शुरू कर देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि आप थर्ड ईयर में जब हों तब आपको अपनी एग्जाम के हिसाब से, जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पढ़नी चाहिए, ये हम अगर पहले बता चुके हैं। इसके अलावा एक बार अगर आपकी क्वेरी आई तो हम एक बार फिर से बता देंगे। लेकिन बेसिक बुक कौन सी होती है? हिस्ट्री की कोई भी बुक आप पढ़ें, इकोनॉमी की कोई भी बुक आप पढ़ें, पॉलिटी की आप कोई भी पढ़ें, की कोई भी बुक आप पढ़ें, ज्योग्राफी की कोई भी बुक आप पढ़ें। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ पढ़ें, उन बुक्स को पढ़ें। नोट्स बनाने के लिए आपको टाइम मिलेगा। नोट्स अगर आप शुरू में बनाने बैठ जाएंगे तो पहली बात तो आपके समझ में ही नहीं आएगा कि आप पूरी की पूरी किताब ही उतार दोगे। तो जब पूरी किताब ही उतार दोगे तो किताब तो खुद पढ़ी है, को अलग से उतारने। ठीक है, तो आपको करना क्या है? सबसे पहला आपको अपना गोल सेट करना है सबसे पहले, यानी फर्स्ट ईयर में आपका गोल सेट हो जाना चाहिए। उसके बाद सेकेंड ईयर में आपको 2 चीजें करनी है। न्यूज़पेपर की आदत डेवलप करनी है, दूसरा आपको कुछ बेसिक बुक्स पढ़नी है, पढ़ना शुरू करना है, उनके बारे में उनसे आपको थोड़ा फेमिलियर होना है। फिर थर्ड ईयर आते आते आपको एग्जाम के हिसाब से पढ़ाई शुरू कर देनी है। जैसे कोई एग्जाम में रीजनिंग ज्यादा आती है, मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं या फिर इंग्लिश के पूछे जाते हैं, आपको ये सब इस टाइम, क्योंकि आप पहले पढ़ेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। जो बेसिक बुक्स होती हैं इनमें क्या है कि कंसेप्ट वगैरह वगैरह होते हैं, तो ये चीजें आप भूलते नहीं है, ये यहां पर आप भूल जाएंगे। प्लस करंट अफेयर्स अगर आप यहां पढ़ेंगे तो यहां तक आते आते जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो वो करंट अफेयर्स
इरिलेवेंट हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं है, और करंट अफेयर्स के ऊपर अपनी दौरान इतना टाइम बर्बाद नहीं करें, क्योंकि करंट अफेयर्स कर रहे हैं, आपका चल रहा है ना, न्यूज़पेपर में आपका चल रहा है, तो इसके लिए अलग से करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह इत्यादि पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज से जुड़ी हुई अगर कोई चीज या आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ना है, फ्रांस की क्रांति आप पढ़ लिए। दूसरा, आपको भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, तो ये चेंज तो कितनी चेंज होगी, करंट में कितनी नई चीजें आएंगी। बेसिक तो वही रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा जब तक चेंज नहीं हो जाता है। हिस्ट्री को आप कितना चेंज कर देंगे, ज्योग्राफी को आप कितना चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप बेसिक बुक्स पढ़ें। प्लस आप जब आप थर्ड ईयर में आप जब आप आते तब एग्जाम कब होनी है, किस फील्ड से जुड़ी एग्जाम है, उसके हिसाब से आप करंट अफेयर्स के बारे में सोचना शुरू करेंगे। और अब आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए, वो भी लास्ट में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे कि कॉलेज के दौरान हम किस प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, तो आप लोग इस तरह से आप अपनी दे सकते हैं। खैर चलिए, अगली बार हम फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ, और वैसे आपको धन्यवाद।